मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का दक्षिणम कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम लोग प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा 66 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्या कह रहा क्वेश्चन? 66 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो सबसे पहले आइए हम लोग इसका बेसिक तरीका जानते हैं, इसके बाद हम इसको शॉर्टकट तरीके से आपको बताएंगे। तो देखिए कैसे, जब भी हमें प्रॉफिट होता है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट जब भी होगा तो हमेशा जो एसपी होगा वो सीपी से क्या होगा बेटा, बड़ा होगा। ठीक है ना, एसपी क्या होगा, सीपी से बड़ा होगा। तो आप देख रहे हैं कितनी वस्तुएं बेचने को कह रहा था, 66 वस्तुओं को बेचने को कह रहा था। अच्छा, जब हम 66 वस्तुओं को बेच रहे हैं तो पक्का यानी कि हमारे पास 66 वस्तुएं हमने खरीदी भी होंगी। तो बस यहाँ पर आपको यही इतना दिमाग लगाना था कि सीपी हम कितना लिखेंगे, तो सीपी लिखेंगे 66 सीपी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट जो है वो है 22 वस्तुओं के एसपी के बराबर। ठीक है, तो अब सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ से सीपी और एसपी निकालते हैं। क्योंकि हमको रेट नहीं पता, हमको वस्तुएं पता है, तो इस वस्तु से हम रेट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे ये चीज आप समझते हैं। क्या करेंगे बेटा, ये एसपी एसपी एक तरफ कर देंगे और सीपी एक तरफ कर देंगे। देखिए ये कितना लिखा हुआ 66 सीपी, इसको उठा के इधर ले आते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, 66 एसपी माइनस 22 एस। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 44 एसपी, यहाँ कितना आ जाएगा 66 सीपी। सॉल्व कर लेते हैं, 22 गुना 44, 22 तिहाई 66। यहाँ से हम लोग सीपी अपॉन एसपी निकाल लेते हैं बेटा। जो सीपी और एसपी आएगा वो कितना आएगा, 2/3। हमें पता चल गया सीपी और एसपी का रेशियो, वो रेशियो क्या आ रहा है कि 2:3 के अनुपात में। तो सीधी सी बात यहाँ पे देख रहे हैं प्रॉफिट कितने का हो रहा है, हमको 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो जो लाभ प्रतिशत है, ये लाभ प्रतिशत हमें कैसे पता चलता है कि लाभ बटे क्रय मूल्य। तो लाभ है कितना बेटा, 1 का, क्रय मूल्य कितना आप देख रहे हैं यहाँ पर 2, और 1/2 को अगर हमें प्रतिशत में लिखना है तो आप जानते हैं क्या लिखते हैं हम लोग, 50%। कितना लिखते हैं, 50%। बात करते हैं एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम इसके शॉर्टकट तरीकों को आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे एग्जाम हॉल में आप। हमने साफ साफ कह रहा है कितनी वस्तुएं बेचने पर, 66 वस्तुएं बेचने पर कितनी वस्तुओं के, 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप करना क्या है, सबसे पहले लिख लीजिए जो वस्तु बता रहा है उसको आप रुपए ले लीजिए। तो हमने ले लिया, एसपी इक्वल टू ही हमने लिख दिया, पता है कितना हो, क्या आ रहा है हमको, प्रॉफिट कितने का हो रहा प्रॉफिट। हम आपसे कहते हैं जब हमको एसपी पता चल गया, लाभ पता चल गया, तो हम यहाँ से सीपी का भी वैल्यू निकाल, वो सीपी का जो वैल्यू आएगा वो बेटा क्या आएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, कोई चीज अगर 66 रुपए में बेच रहे हैं, 22 रुपए का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब हमने उस वस्तु को खरीदा कितने में होगा। बस यही चीज, थोड़ी सी छोटी सी चीज आपको यहाँ पर समझना था कि उस वस्तु को हमने खरीदा कितने में होगा, तो वो वस्तु हमको मिली होगी 44 रुपए में। ठीक है, तो बात करते हैं प्रॉफिट लॉस की। तो प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है कितना हमको भैया, ये देख लीजिए 22 रुपए का, कितने में हो रहा है, 44 रुपए में। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1/2, और 1/2 को हम क्या करते हैं, 50। इन्हीं क्वेश्चनों को हम आपको और आगे दिखा रहे हैं कैसे हमें एग्जाम हॉल में सॉल्व करना है। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेम टाइप क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। क्या कह रहा है, 25 वस्तुओं को बेचने एक व्यक्ति को 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो सीधा सीधा आप सॉल्व करिए, लाभ प्रतिशत लिखिए। कैसे लिखेंगे जरा ध्यान दीजिए, एसपी आप तुरंत लिख लेते हैं, कितना, 25। जो प्रॉफिट हो रहा है हमें कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 5, तो यहां लिख लीजिए प्रॉफिट कितना बेटा। अब बताइए कोई चीज 25 रुपए में बेच रहे हैं, 5 रुपए का लाभ कमा रहे हैं, क्रय मूल्य कितना रहा होगा, तो क्रय मूल्य रहा होगा 20 रुपए। तो लाभ प्रतिशत की बात कर रहे हैं हम लोग, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 5 का लाभ हुआ किस पर, क्रय मूल्य पर। याद रखिएगा कभी भी वास्तविक लाभ और हानि प्रतिशत की बात करता है तो आप क्रय मूल्य पर निकालेंगे, किस पर निकालेंगे, क्रय मूल्य पर। तो 5 का लाभ हो गया किस पर, 20 पे, 5/20 मतलब बेटा 1/4, और 1/4 को अगर हम प्रतिशत में लिखते हैं तो हम प्रतिशत में लिखेंगे कितना बेटा, 25%। तो आपका आंसर कौन सा है, 25%। सेम टाइप क्वेश्चन आपका, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कह रहा 60 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, हानि हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो कह रहा हानि का प्रतिशत क्या है। अब इस बार लाभ नहीं हो रहा है, इस बार हमको हो रही है हानि।
तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से एसपी इक्वल टू कितना लिख दिया हम लोगों ने, यहाँ पर क्या हो रहा है हमको, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, तो हानि लिख लेते हैं। हानि हो रही बेटा कितने की, 20। अब आप बताइए, कोई चीज अगर हम 60 रुपए में बेच रहे हैं और 20 रुपए की हानि हो रही है, तो इसका मतलब हमने खरीदा कितने में होगा। और आपको पता होना चाहिए कि हमें हानि तभी होती है जब हमारा सीपी बड़ा होता है किससे, एसपी से। तो बेटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, सीपी 80। देख लीजिए आप, 60 रुपए की कोई चीज बेच रहे हैं, 80 में खरीदा होगा, तो कितने का लॉस हो गया, 20 का। हमें निकालना क्या है, हानि प्रतिशत। बताइए कितने की हानि हो रही है, 20 की, कितने में, 80 में। बताइए कितना आ जाएगा, 1/4। और 1/4 को अगर आप प्रतिशत में बोले तो क्या बोलेंगे, 25%। तो आंसर हमारा बेटा क्या है, 25%। तो आंसर हो गया हमारा डी पार्ट। ठीक है, तो हमने प्रॉफिट का भी क्वेश्चन देख लिया, लॉस का भी क्वेश्चन देख लिया। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या है, कह रहा 48 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो इस क्वेश्चन में कुछ चेंजमेंट हुआ है। चेंजमेंट ये हुआ है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, जब किसी वस्तु को बेच रहे थे तो उसके विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अथवा हानि हो रही थी। लेकिन इस बार इस क्वेश्चन में क्या है कि 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ अथवा हानि होगी। तो देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहां पर आप क्या करेंगे, जब भी क्रय मूल्य के बारे में कह दे, किसके बारे में कह दे, क्रय मूल्य के बारे में, तो आप सीधा सीधा आंसर निकाल लीजिएगा डायरेक्ट, कुछ भी आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिए, लाभ हो रहा है, क्लियर है, हमको पता है लाभ हो रहा है, कितने का भैया, 12, तुरंत कितना, 48। ऐसा किसमें करना है, ध्यान रखना, जब क्या हो जाए, क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो जाए। जब आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको वहां क्लियर हो जाएगा कि जो रेशियो बनेगा वो वहां पे बनेगा 12 और 48, जिसको आप काटेंगे तो बन जाएगा 1/4। और 1/4 को बेटा हम लोग लिखते हैं कितना, 25%। तो इसका भी सेम आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 25%। ठीक है, तो आपने देख लिया चेंजमेंट क्या है कि 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पर लाभ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कह रहा 75 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, तो कह रहा हानि का प्रतिशत क्या होगा। सिंपल सा भैया, हानि प्रतिशत निकालना है, कैसे निकालेंगे बेटा, कितना वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, 15, यहाँ पर लिख दीजिए आप 15, यहाँ पर बताइए कितना लिख देंगे, 75, 1/5। 1/5 को प्रतिशत में क्या बोलते हैं बेटा, 20%। तो आंसर हमारा आ जाएगा 20%, जो कि हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी तरह, एक व्यक्ति 5 वस्तुओं को 750 रुपए में बेच देता है तो उसे एक वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो कह रहा है प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो ज्ञात करिए। बेटा सबसे पहले आप इस देखिए, क्वेश्चन में कुछ चेंजमेंट आपको मिला। चेंजमेंट क्या मिला, अगर यहां से देखिए तो क्वेश्चन कह रहा तो उसे एक वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। एक चीज ऐड कर दी, क्या, कितना, 5 वस्तुओं को कितने रुपए में बेच रहा है, 750। तो हम सबसे पहला काम करेंगे, जब बेटा 5 वस्तुओं को बेच रहा है 750 रुपए में, तो क्या एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 150। ये तो हमारा पता चल गया एसपी। अब ये बताइए कितनी वस्तुएं बेची थी, क्या हुआ था, एक वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि यहां हमको लाभ प्रतिशत जो हुआ है बेटा वो कितना हुआ है। बड़ा आसान है, आप बताइए, एक वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, अभी हम लोग सीख के आए हैं क्या, एक, यहां पर बताइए एसपी कितना लिख देंगे हम लोग, 5, और 1/5 को बेटा परसेंटेज में लिखें तो क्या लिखते हैं, 20। क्वेश्चन ने चालाकी करी आपसे, पहली बात तो लाभ प्रतिशत तो पूछा ही पूछा, साथ में आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान है, आपको पता है आप एसपी तो निकाल चुके हैं, आपको लाभ प्रतिशत भी पता चल चुका है। जब हमें एसपी पता है, लाभ प्रतिशत पता है, तो बेटा यहां से हम क्या कर लेंगे, सीपी का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा भैया सीपी, आपको बताओ कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 20%। आपको पता होना चाहिए 20% को हम लोग क्या करते हैं, अगर 20% लाभ पर कोई चीज बेच रहे हैं तो सीधी सी बात है कितने के बेचेंगे, 120 रुपए की। ठीक है, तो आप यहां पर कर दीजिए 150 गुणे, जिन लोगों ने हमारी क्लास पढ़ी है उन लोगों को अच्छे से पता है कि हम लोग क्या करते हैं, क्रय मूल्य पर कोई चीज जब होगी तो क्या कर देंगे, जैसे का तैसा, और एसपी पर जब कोई चीज होगी तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, जस्ट उल्टा, यानी कि रिवर्स।
तो कितने परसेंट की बात हो रही? 20%। 20% को लिखते क्या है? 1/5। लाभ हो गया तो क्या लिखेंगे? 6/5। इस 6/5 को बेटा क्या लिखना है हम लोगों को? 5/, सॉल्व कर लेते हैं। 3×9 = 6, 3×5 = 15 और काट दीजिए 25। 25×5 कितना आ गया बेटा? 125। तो 125 जो है इस वस्तु का क्या है? वैल्यू। ठीक है। और भी दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते थे। यहीं पे है क्या 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी कि 100 की चीज कितने में बेचोगे? 120 रुपए में। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? कितने रुपए में बेच रहे हैं? 150। एक का वैल्यू निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा? 150/120। हमें किसका वैल्यू चाहिए? 100 का, तो हम 100 का मान निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा बेटा? 0 से 0 कैंसिल, 3 चौको 12, 3×5 = 15, 4 से इसको काट दीजिए, कितना आ गया? 25, और 25×5 कितना हो गया? 125। आंसर हमारा आ जाएगा 125। तो आप जैसे भी करें, कुल मिला के मकसद था हमारा इस क्वेश्चन में क्रयमूल्य को निकालना, तो क्रयमूल्य आ जाएगा बेटा कितना? 125।